स्टूडेंट्स, यह वीडियो बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। आज की चर्चा का विषय है अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी दोपहर का भोजन का गद्यांश पार्ट। पहला गद्यांश है। लगभग आधे घंटे तक वहीं पर उसी दशा में पड़ी रही और बाद में जी आया। वह बैठ गई, आंखों को मलकर इधर उधर देखा। फिर उसकी दृष्टि ओसरे में अध टूटे खटोले पर सोए 6 वर्षीय लड़के प्रमोद पर जम गई। लड़का नंग धड़ंग पड़ा था, उसके गले तथा छाती की हड्डियां साफ दिखाई दे रही थी। उसके हाथ पैर बासी ककड़ियों की तरह सूखे व बेजान पड़े थे। उसका पेट अंडिया की तरह फूला हुआ था, उसका मुंह खुला हुआ था और अनगिनत मक्खियां बैठ उड़ रही थी। इस गद्यांश में बताया गया है कि कैसे माँ सिद्धेश्वरी खाना बना के केवल पानी पी के अपनी भूख शांत करने की कोशिश करती है और उसे चक्कर टाइप आ जाते हैं और वो वहीं पर लौट जाती है। फिर देखती है थोड़ी देर में उठ के आंखें मलकर, तो फिर देखती है उसका छोटा बेटा प्रमोद एक खटिया पर लोटा हुआ था और अनगिनत मक्खियाँ उसके ऊपर मुंह के ऊपर आ रही थी। तो प्रसंग है इसका। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक गद्य शिखर में संकलित कहानी दोपहर का भोजन से लिए गई हैं। पंक्तियां दोपहर का भोजन कहानी की रचना अमरकांत द्वारा की गई है। इस कहानी में निम्न मध्य वर्गीय परिवार की निर्धनता, व्यवस्था आदि का चित्रण किया गया है। सिद्धेश्वरी अपन दोपहर का भोजन बनाकर चूल्हे को ठंडा कर देती है तथा भूख शांत करने के लिए वह केवल पानी पीकर लेट जाती है। उसकी मनोदशा और उसके परिवार की दशा का चित्रण किया गया है। इसमें व्याख्या है इसकी। अपने परिवार की दुर्दशा को देखकर सिद्धेश्वरी भोजन न करके केवल पानी पीकर भूख शांत करने की कोशिश करती है। वह वहीं पर लेट गई। आधा घंटा उसी दशा में लेटी रहने के बाद उसकी दशा में कुछ सुधार हुआ। वह उठकर बैठ गई। उसने आंखों को मलकर देखा, तभी उसकी नज़र बरामदे में आधी टूटी हुई छोटी सी खाट पर सो रहे 6 वर्षीय पुत्र विनोद पर पड़ी। विनोद बिना वस्त्र पहने सो रहा था। कुपोषण के कारण उसकी हड्डियां व पसलियां साफ दिखाई दे रही थी। उसके हाथ पैर ऐसे सूखे व बेजान दिखाई दे रहे थे जैसे कोई बासी ककड़ी हो। उसका पेट मटके के समान फूला हुआ था। नींद में उसका मुंह खुला हुआ था और मुंह पर मक्खियां भिनभिना रही थी। विशेष भाषा सरल एवं सहज है। तद्भव शब्दावली की प्रधानता है। प्रसाद गुण सर्वत्र व्याप्त है। वाक्य विनाश सरल सहज एवं रोचक है। वर्णात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। भावनाकुल खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। निम्न मध्य वर्गीय परिवार की दयनीय आर्थिक दशा का स्पष्ट चित्रण किया है। गद्यांश है। सिद्धेश्वरी वहीं बैठकर पंखा डुलाती हुई बोली, जैसे सपन में बड़बड़ा रही हो। बड़का तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहा था, कह रहा था मोहन बड़ा दिमागी है, उसकी तबीयत 24 घंटे पढ़ने में लगी रहती है। यह कहकर उसने मंझले लड़के की ओर देखा जैसे उसने कोई चोरी की हो। प्रसंग है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक गद्य शिखर में संकलित कहानी दोपहर का भोजन से ली गई हैं। दोपहर का भोजन कहानी की रचना अमरकांत द्वारा की गई है। इस कहानी में निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की व्यवस्था निर्धनता का चित्रण हुआ है। व्याख्या है इसकी। सिद्धेश्वरी का लड़का भोजन करने लगा। सिद्धेश्वरी वहीं बैठकर पंखे से हवा करने लगी और कुछ इस प्रकार धीरे से बोली जैसे वह सपने में बड़बड़ा रही हो। वह मोहन को कहने लगी, तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारी बहुत अधिक प्रशंसा कर रहा था। वह कह रहा था कि उसका छोटा भाई मोहन अवश्य ही बहुत अधिक मेधावी बनेगा। उसका मन 24 घंटे पढ़ाई में लगा रहता है। यह कहकर जब उसने मोहन की तरफ देखा तो ऐसा अनुभव हुआ कि उसकी स्थिति इस प्रकार हो गई जैसे उसने कोई चोरी की हो या झूठ बोली हो। विशेष है। भाषा सरल सहज एवं भावनाकुल खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। तद्भव शब्दावली की प्रधानता है। प्रसाद गुण सर्वत्र व्याप्त है। वाक्य विनाश सरल सहज एवं रोचक है। वर्णात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। माँ के पुत्र प्रेम का प्रकाशन हुआ है। गद्यांश है। सिद्धेश्वरी पर जैसे नशा चढ़ गया था, उन्माद की रोगिणी की भांति बड़बड़ाने लगी। पागल नहीं है, बड़ा होशियार है, उस जमाने का कोई महात्मा है। मोहन तो उसकी बड़ाई करता है। आज कह रहा था भैया कि शहर में बड़ी इज्जत है, पढ़ने लिखने वाले बड़ा आदर करते हैं और
बड़का तो छोटे भाइयों पर जान देता है। दुनिया में वह सब कुछ सह सकता है पर यह नहीं देख सकता कि उसके प्रमोद को कुछ हो जाए। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक गदा शिखर में संकलित कहानी दोपहर का भोजन से ली गई हैं। दोपहर का भोजन कहानी अमरकांत द्वारा रचित है। इस कहानी में निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की निर्धनता व्यवस्था का चित्रण हुआ है। सिद्धेश्वरी का बड़ा बेटा रामचंद्र घर आकर खाने की चौकी पर बैठ जाता है। वह अपने छोटे भाई मोहन के बारे में पूछता है। तब सिद्धेश्वरी भाइयों में परस्पर प्रेम बनाए रखने के लिए आवारा मोहन के बारे में झूठी बातें बनाकर उसकी बड़ाई करती है। प्रस्तुत पंक्तियों में रामचंद्र व मोहन के विषय में बताती हैं प्रस्तुत पंक्तियाँ और प्रमोद के बारे में। व्याख्या। सिद्धेश्वरी जब मोहन के बारे में बताने लगी तो मानो नशे की अवस्था में मोहन का गुणगान कर रही हो ऐसे कह रही थी। वह बड़बड़ाती हुई कहती है, मोहन पागल नहीं है, बहुत ही समझदार लड़का है। उसकी बुद्धिमानी को देखकर ऐसे लगता है जैसे वह पिछले जन्म में कोई महात्मा रहा हो। यानी मोहन वह बड़े भाई का सम्मान बहुत करता है। जितने पढ़े लिखे हैं सभी बड़े भाई का पूरा आदर करते हैं। यही नहीं, बड़ा भाई अपने छोटे भाइयों मोहन व प्रमोद को अत्यधिक चाहता है और उनसे अपने प्राण से भी अधिक प्रेम करता है, अपनी जान से भी ज़्यादा। मोहन इस दुनिया का हर संकट सहन कर सकता है लेकिन यह नहीं कर सकता कि उसके छोटे भाई प्रमोद के साथ कोई अनहोनी घटना हो जाए। विशेष भाषा सरल सहज एवं भावनाकुल खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। प्रसाद गुण सर्वत्र व्याप्त है। तद्भव शब्दावली की प्रधानता है। वर्णात्मक संबोधनात्मक मनोविश्लेषणात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। भाइयों के बीच प्रेम भावना बनी रहे इसलिए माँ झूठ बोलती है और उनकी आपस में एक दूसरे की तारीफ करती है। कहानी का आखिरी गद्यांश है। सारा घर मक्खियों से भिन भिना रहा था। आंगन की आलगानी पर एक गंदी साड़ी टंगी हुई थी जिसपे कई पैबंद लगे हुए थे। दोनों बड़े लड़के का कहीं पता नहीं था। बाहर की कोठरी में मुंशी जी औंधे मुंह होकर निश्चिंता से सो रहे थे जैसे 1.5 महीने पूर्व मकान किराया नियंत्रण विभाग की कलरकी से उनकी छटनी न हुई हो और उनका मकान की काम की तलाश में कहीं न जाना हो। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक गद शिखर में संकलित कहानी दोपहर का भोजन से ली गई हैं। दोपहर का भोजन कहानी की रचना अमरकांत द्वारा की गई है। इसमें निम्न मध्य वर्गीय परिवार की निर्धनता व व्यवस्था का चित्रण हुआ है। व्याख्या है इसकी। सारे घर में खाना खाने के बाद सारे घर में मक्खियाँ भिन भिना रही थी। आंगन की खूंटी पर गंदी साड़ी टंगी हुई थी जिस साड़ी पर थेकलियाँ लगी हुई थी। दोनों बड़े लड़के खाना खाने के बाद घर से बाहर चले गए और उनका पिता मुंशी चंद्रिका उल्टे मुंह कोठरी में सो रहा था जैसे 1.5 महीने पहले उसको मकान किराया नियंत्रण विभाग से क्लर्क के पद से हटाया ही न गया हो और उसे काम की तलाश न हो। अर्थात मुंशी चंद्रिका परिवार की आर्थिक स्थिति को जानते हुए भी निश्चित होकर सो रहे थे। भाषा सरल एवं सहज भावनाकुल खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। प्रसाद गुण सर्वत्र व्याप्त है। तद्भव शब्दावली की प्रधानता है। वाक्य विन्यास सरल सहज एवं रोचक है। वर्णात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। निम्न मध्य वर्गीय परिवार की आर्थिक स्थिति का चित्रण हुआ है। That's it for now students. Thanks for watching video. Jai Hind, Jai Bharat. Keep learning, keep writing. God bless you and all.